महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में प्रभु लंका पहुंचे हुए। अच्छा, भगवान आए। ये बड़ी बहुत ही अद्भुत घटना हुई जो भगवान ने समुद्र के ऊपर सेतु निर्माण किया, सेतु निर्माण करा दिया। वानर भालुओं से भगवान का यश तीनों लोकों में गाया जाने लगा
कितना आश्चर्य है, बानर की सेना जिन पत्थरों को ला ला कर समुद्र के जल में डालते, वो तो अचेतन थे ना, विषम पत्थर हैं, वृक्ष हैं, पर्वत हैं, और जबकि वो अत्यंत भारी हैं, तब भी सब पत्थर इस प्रकार जल पर तैरते हैं जैसे जैसे मानो पत्ते हों, वृक्ष के पत्ते हों। अच्छा, स्वयं तो वो तैरते ही हैं, अपने ऊपर से या कह लें अपने सहारे औरों को भी वो पार कर रहे हैं। वो पत्थर अपने स्वयं तो तैर ही रहे हैं, अपने सहारे औरों को भी पार कर रहे हैं। बुद्धि की जो देवी है माता सरस्वती, वो भी ऐसे सेतु का निर्माण नहीं कर सकती थी। वो भी बैठकर भगवान श्री राम के प्रताप का ही चिंतन करती हैं। क्या चिंतन करती हैं कि समुद्र के जिस जल में तिनके, पशु और लकड़ियां तक लहरों में डूब जाते, अपने साथ दूसरों को भी डुबा देते, उसी समुद्र के जल के ऊपर से अब ये महावीर हनुमान बानर जो हैं ये गर्जना करते हुए जा रहे हैं। इन बानरों को पार जाने में मानो निमेष का भी समय नहीं लग रहा, इतना उत्साह था बानरों में। इस दृश्य को देखकर देवता लोग विमानों में बैठे हैं, श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों के इस प्रत्यक्ष प्रताप का गान कर रहे हैं। सूरदास जी ने एक जगह कहा कि उन श्री रघुनाथ जी का नाम लेने वाला भव सागर में डूबने नहीं पाता, फिर मैं भी इस कलयुग में कैसे डूब सकता हूं। पार हुए तो प्रभु तो बड़े उदार, प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे उस तट पर पड़ाव भी डाल दिया, सुबेल पर्वत पर उतर गए। कहीं कहीं ऐसा भी आया, वहां पहुंचते ही श्री जानकी जी की विपत्ति का विचार करके श्री रघुनाथ जी ने क्रोध भी किया। 100 करोड़ तो रामायण है, कहाँ कहाँ कितना कितना कोई गाएगा, कितना सुनेगा, सुन भी नहीं सकता। तभी तो महाराज पृथु ने भगवान से 10,000 कान मांगे होंगे कथा सुनने के लिए। भगवान की कथाओं का कोई आर पार ही नहीं है। समुद्र पर जो सेतु निर्माण हुआ था, उस पर जो पर्वत थे वो इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, आकाश से लगे हुए दिखते थे। वो मानो उनके ऊपर आकाश ही था और कुछ नहीं दिखने का था। और ऐसे पर्वतों से पार जाते हुए बानरों की सेना ऐसे लग रही थी, आकाश में छाए हुए बादलों के समान ये सब मालूम पड़ते थे। आकाश में बादल भी तो श्वेत श्वेत दिखते हैं, धुएं की तरह। ऐसे ही वो पहाड़ दिख रहे थे, इन पहाड़ों के ऊपर सीधे आकाश ही दिख रहा था, बादलों की तरह उड़ रहे थे, चल रहे थे। और वो जो बानरों की सेना है, अब भाई रावण के यहाँ लंका में तो बड़े बाजे बजेंगे, युद्ध में बड़े नगाड़े बजेंगे, पर राम जी की सेना के पास तो कोई बाजा नगाड़ा भी नहीं है बजाने को। तो ये बानर भालुओं का दल गर्जना करता है, तरह तरह से अलग अलग आवाज में गर्जना करते हैं। ये ऐसी किलकारी मारते हैं बानर भालू, ऐसी ध्वनि होती है जैसे वर्षा ऋतु की झड़ी लग रही हो, मानो बिजलियों का घोष हो रहा हो। बानर जब लंका जा रहे थे तो वो सेना ऐसी दिखती थी जैसे जो नदियां समुद्र में गिर रही थी, उनको उल्टे लौटाकर दूसरी दिशा में प्रवाहित कर दिया है। मानो समुद्र ने श्री रघुनाथ जी के भय से अपनी इन पत्नियों को मायके भेज दिया हो। ये सब नदियां
समुद्र की पत्नी ही तो होंगी। पर प्रभु भी बड़े विलक्षण हैं। अब प्रभु को तो अपनी अर्धांगिनी श्री जानकी जी के भी वियोग का पता है, तो समंदर के भी दुख का मानो पता चल रहा है। मानो बाणों की वर्षा करके रक्त की नदी प्रवाहित करके उस समंदर में मिला दी। मानो कहते हो कि चलो भाई समंदर, तुम्हारा विवाह हम करा देते हैं। सब तो ऐसी सेना चली, ऐसा अद्भुत वो सेतु निर्माण हुआ। वो वाणी का विषय क्या है, कल्पना से परे का विषय है। कितनी भी इसकी झांकी प्रकट की जाए, बड़ा अद्भुत सेतु निर्माण हुआ था। अच्छा, विवाह हुआ तो कुछ मिलेगा भी, तो प्रभु ने सोचा चलो लंका का कलश उठा के दहेज के रूप में इस समंदर को दे दो। कुछ आभूषण भी पहनाओगे। अरे युद्ध की भूमि में इतनी मणियां, मोती, हार, स्वर्ण बिखरे हैं, सब समेट कर मानो सब कुछ बह के समंदर में ही तो जाता था। समंदर के बीच में तो बसी हुई है लंका। तो सूरदास जी कहने लगे कि रघुनाथ जी तो मानो सेतु निर्माण क्या किए, समुद्र को पार कर, समुद्र को कोई मंगल तिलक करके लंका गए और समंदर को प्रसन्न करने की खूब व्यवस्था कर लिए। देखो जी, चलो ये तो भाव की बात है, पर पूर्व प्रसंग में भगवान सुबेल पर्वत पर विराजमान है और बड़ी सुंदर झांकी है। लक्ष्मण जी महाराज बस इस प्रतीक्षा में है कि कब प्रभु हमारे क्रोध करें, कब आज्ञा दें कि हम लोग बस युद्ध के लिए टूट पड़ें। आज्ञा मिलनी चाहिए, पर प्रभु तो संध्या का समय है, विराजमान है, प्रभु की भी सभा लगी है। अच्छा, रावण भी उधर बैठा हुआ है, ये प्रसंग आ चुका है। रावण अखाड़ा देखने के लिए दूसरे शिखर पर पहुंच चुका है। शाम होते ही रोज शाम को पहुंच जाता था। महारानी मंदोदरी उसके साथ बैठती थी छत्र के नीचे। सब राक्षस राक्षसियां ये सब रात भर गाना बजाना, मल्ल युद्ध, मंगल मंगल करते, फिर सुबह जाके ये सोते थे। ऐसा इनका ऐसा रहता था। तो उधर तो रावण अपने अखाड़े में बैठा था तीसरे शिखर पर। एक पर तो सुबेल पर्वत है, दूसरे पे स्वर्णपुरी लंका, तीसरे पे रावण अखाड़ा देखने। तीसरे शिखर पर जो रजत का था, चांदी का, उसके ऊपर एक बड़ा सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के भीतर अखाड़ा होता था। वो महल ही अखाड़ा था एक तरह से कह लो। पर इधर प्रभु बैठे हैं सुबेल पर्वत पर। त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं। रावण चला गया तीसरे शिखर पर, उसकी लंका बसी हुई है बीच में, और एक तरफ एक शिखर पर भगवान श्री राम अपनी सेना का डेरा डाल के। शाम का समय है, भगवान को काव्य सूझा। प्रभु ने सोचा बानर भालू भी बड़ी कविता करते हैं, तो इनको सबसे अभी कविता कराओ। अब शाम का समय है, सबका विश्राम भी होगा, कल से युद्ध होना है, क्या होना है, कुछ तो कुछ होगा ही। आज ही सब शाम को आए हैं, थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए। प्रभु ने काव्य किया और सबको कविता करने का अवसर दिया। तो वहाँ सब कौन थे, बड़े खास थे। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। 2 तो ये थे, दाहिने चरण को अपने गोद में लिए हुए थे अंगद जी महाराज, युवराज हैं। बाएं चरण को श्री हनुमान जी गोद में रखे हुए हैं अपनी अंक में। कान के पास विभीषण सलाह कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, लंका आ गए, युद्ध होना है। और भगवान ने सर दे रखा है सुग्रीव जी की गोद में, वानर राज राजा है। लक्ष्मण जी तो थोड़ा दूर हैं, वो कविता में काव्य में भाग नहीं ले रहे हैं, बस सुन रहे हैं। वो तो सावधान हैं। 14 वर्ष से लक्ष्मण जी सावधान हैं। उनमें क्षण मात्र के लिए दिन रात कभी असावधानी आई ही नहीं। लक्ष्मण जी तो पीछे हैं। तो प्रभु पाछे लक्ष्मण बेरासन, कट निसंग करबान सरासन, धनुष बाण सजा कर अपना। और ऐसी झांकी हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। तो अब प्रभु ने सोचा चलो अब झांकी तो लग गई, आसन लग गया है, काव्य करो। प्रभु ने काव्य किया। क्या कहते हैं प्रभु? कहते हैं देखो, पूर्व दिशा तो किसी पहाड़ की गुफा की तरह, उस गुफा में जैसे शेर रहे गर्जना करे, ऐसे देखो कितना निशंक निडर ये चंद्रमा आकाश में।
एक बड़ी बात थी यहाँ। जब चंद्रमा को प्रभु ने पूर्व दिशा में लेटे लेटे देखा और सब सेवा में लगे हैं चारों तरफ, तो हाथ में बाण था और प्रभु उस बाण को सुधार रहे थे। ये प्रसंग आया था। बाण को सुधारने का अर्थ होता है, बाण में जो आगे नोक होती है, फल लगा होता है, पंख होते हैं, उसको सुधारने का अर्थ है कि कौन सा बाण कहाँ जाए, कितनी दूर जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कितना दाएं, कितना बाएं, कितना पीछे जाएगा, कितनी दूरी से मुड़ के वापस आ जाएगा। क्योंकि राम जी के बाण जब निकलते तो वो तरकश में वापस नहीं जाते थे। लक्ष्मण जी ये बात जानते थे। तो बाण तो हाथ में लंका जाकर ले लिया, क्योंकि श्री जानकी जी का स्मरण हो आया था प्रभु को कि यही लंका है वो जहां रावण लेकर आया है मेरी जानकी को। तो बाण, अब ये बात तो किसी को समझ नहीं आ रही थी। सब सोचे सहज ही बाण हाथ में ले लिया, सहला रहे हैं। अरे तरकस से बाण आ गया तो कुछ तो अमोघ बाण होते हैं, प्रभु पर सुधार रहे हैं बाण को। लक्ष्मण जी प्रसन्न है, पीछे बैठे हैं बिल्कुल सावधानी से। तो प्रभु ने काव्य किया और सबको कविता करने का अवसर दिया। चंद्रमा में ये काला धब्बा क्या है, सब लोग ये बताओ। अब अपनी अपनी कविता करो सब लोग। तो सबसे पहले देखो क्रम से बोला, जिस क्रम से इनको सेवा मिली थी। जैसे सुग्रीव जी राजा हैं तो उनकी गोद में प्रभु ने अपना सिर रखा। विभीषण जी का राज तिलक हुआ है, वो युवराज नहीं है, राजा हैं, राजा होने वाले हैं, पर अभी राज तिलक हुआ है, कान के पास है। अंगद युवराज हैं, दाहिना चरण दे रखा है। हनुमान जी मंत्री हैं, बायां चरण दे रखा है। तो जिस इनके पद के अनुसार इनको सेवा मिली, उसी पद के अनुसार ये उत्तर भी देते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ये नहीं बताया कि किसने क्या बात कही, वो तो बात से ही पता पड़ जाती है कि किसने क्या कविता की। तो प्रभु ने पूछा क्या था कि चंद्रमा में ये जो दोष दिख रहा है, अब काला धब्बा दिख रहा है तो दोष जैसा ही तो दिख रहा है, तो ये क्यों दिख रहा है, क्या है ये। तो सबसे पहले सबका ध्यान चंद्रमा की ओर पूर्व दिशा में प्रभु ने आकर्षित किया। तो प्रभु कहते हैं सब लोग अपनी अपनी मति के अनुसार कहो। तो सबसे पहले तो सुग्रीव जी कहते हैं, यहाँ गोस्वामी जी ने नाम लिया, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससिमह प्रगट भूमि कह छाई। तो पहला स्थान भाई राजा हैं तो सुग्रीव जी का है। राम जी तो अभी राजा भी नहीं है, इसलिए सिर के ऊपर बैठे हैं, उनकी गोद में प्रभु ने सिर रखा है। तो पहला स्थान तो सुग्रीव जी का था, इसलिए सबसे पहले ही उन्होंने उत्तर दिया। क्या कहते हैं, मेरी राय तो ये है कि चंद्रमा तो निर्मल है। अब देखो प्रभु ने दोष पूछा है चंद्रमा का और ये पहले ही कहते हैं चंद्रमा निर्मल है। चलो क्या कह रहे हैं हम लोग भी सुनेंगे। कहते मेरी सलाह तो मेरी समझ तो ये कहती है चंद्रमा निर्मल है, ये तो बिल्कुल दर्पण के समान है। वो क्या है ना, पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की काली काली छाया इस चंद्रमा पर दिख रही है। अब भाई सुग्रीव तो भूपति है ना, नृपति हैं, राजा हैं, तो पृथ्वी भूमि ये सब संस्कार तो इनके भीतर हैं ही। इनको सहज ही पृथ्वी का सहारा तुरंत मिल गया। राजा के हृदय में पृथ्वी की, राज्य की, उसको बड़ा करने की तो कामना होती है। सुग्रीव जी ने कह दिया ये पृथ्वी की छाया पड़ रही है चंद्रमा में। दूसरी एक बात ये भी थी, हो सकती है बाली ने सुग्रीव को इतना दौड़ाया था पृथ्वी पर। सुग्रीव जी को भूगोल का जैसा ज्ञान था किसी को नहीं संभव था। इतना बाली के भय से किसी समय सुग्रीव भागे थे सारी पृथ्वी पे, उनको जहां देखो तहां पृथ्वी ही दिखती थी। तो हो सकता है इस कारण भी उन्होंने कहा हो कि ससिमह प्रगट भूमि कह छाई, इस चंद्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ रही है। चलो आगे गोस्वामी जी कहते हैं किसी ने उत्तर दिया, सुग्रीव जी की बात हो गई, प्रभु सुनते चल रहे हैं। मारे हु राहु ससिह कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कह कोई, कौन कहता है ये स्पष्ट नहीं किया, पर कह दिया कि मारे हु राहु ससिह कह कोई। लगता है ये जो श्यामता है हे रघुनाथ जी, ये तो लगता है कि राहु ने इस चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण तो लगता ही है, हम लोग जानते ही हैं। तो किसी ने ये कहा उसमें से कि लगता है राहु ने
चंद्रमा को मारा है। तो उस चोट का निशान है ये जो श्यामता सी दिख रही है चंद्रमा में धब्बा, ये उसकी चोट है। तो भाई अब ये मारे हो राहु शशि कह को, ये तो विभीषण जी कह सकते हैं। क्यों? रावण ने इनके ऊपर चरण प्रहार किया, वो दुख अभी गया थोड़ी है। और दूसरा स्थान विभीषण जी का था भी सुग्रीव जी के बाद, तो निश्चित रूप से ये बात विभीषण जी ने ही कही होगी कि मेरी राय तो ये जो कालिमा है चंद्रमा की, ये चोट का निशान है। इसी के शत्रु राहु ने इसकी छाती पर चोट किया है। तो कोई कह के तो गोस्वामी जी भले कोई पहेली बनाते हो, पर बात तो स्पष्ट है, क्योंकि विभीषण के हृदय में रावण के उस चरण प्रहार की बड़ी कष्ट है ना। भक्त विभीषण जी अपने शत्रु रावण की लात की चोट खाकर आए थे, वो अभी भूला नहीं है, उसका संस्कार अभी बना हुआ है। इसलिए उनका जो अनुमान था कि चंद्रमा में एक काला धब्बा क्यों, वो भी स्वाभाविक ही कहा जाएगा। आगे कोई कहता है, फिर गोस्वामी जी कहते हैं, को कह जब विधि रति मुख की ना, सार भाग ससिकर हर लीना, छिद्र सुप्रगट इंदु उर्माही, ते ही मग देखिए नव परछाई। किसी ने कहा ब्रह्मा जी ने जब रति को बनाया, अब ये रति कहाँ से आ गई? कामदेव और रति आ गई, तो रति तो वही आएगी जो कोई युवा होगा ऐसी बात करेगा, रति का नाम लेगा। तो युवा में युवराज अंगद जी जरूर हैं। तो गोस्वामी जी ने नहीं कहा, अंगद जी कहते हैं, गोस्वामी जी तो कह दिए, को कह जब विधि रति मुख की ना, सार भाग ससिकर हर लीना। और रति को इतना सुंदर बनाना था, तो चंद्रमा में तो अमृत है, तो चंद्रमा का जो सार भाग था ना, अमृतत्व, वो रति के मुख को बनाते समय ब्रह्मा जी ने ले लिया। इसलिए ये चंद्रमा में काला धब्बा दिखता है, इसका अमृतत्व चला गया। देखो सब कविता ही कर रहे हैं, कविता की शैली में, पर सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। यही छिद्र है, ये जो अमृतत्व निकल गया चंद्रमा का ना, यही छिद्र है, यही काले धब्बे के रूप में ये चंद्रमा के हृदय पर दिखता है। तो जब सार भाग निकाल लिया, तो अब पीछे जो आकाश है उसकी वो दिखाई पड़ रहा है। काला धब्बा तो आकाश ही है, क्योंकि हिस्सा तो कुछ निकाल लिया ब्रह्मा जी ने रति को बनाते समय। तो अब तीसरा स्थान भी तो अंगद जी का था, दाहिने चरण का। अब रति का सौंदर्य तो सर्वोत्तम होना चाहिए, तो सार भाग तो चंद्रमा का लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी से छिद्र हो गया, और छिद्र हो गया तो इसी मार्ग से उस पार के आकाश की परछाई भी तो झलक रही है, जो श्यामता काले धब्बे की तरह मालूम पड़ रही है। और एक बात ये भी तो थी कि राज्य तो था किष्किंधा बाली का, मिलना तो चाहिए अंगद को ही। भाई पिता का राज्य तो पुत्र को मिलता है, राज्य तो बाली का सहज था वो, पर वो राज्य अंगद को तो मिला नहीं। हो सकता अंगद जी ये बात कह रहे हो कि सार भाग ससिकर हरि लीना, मानो मेरा सार ले लिया, मानो मैं राजा तो बना नहीं, युवराज बना हूं। क्या करें प्रभु, सुग्रीव जी शरण में आ गए दुख के मारे। प्रभु का तो काम है, देखो विभीषण को पहले ही लंकेश बना दिया, युद्ध होना बाकी है रावण से। सुग्रीव शरण में आए तो प्रभु थोड़ा मुस्कुरा गए। अंगद वैसे भी बहुत बुद्धिमान है, बाली बल का अपार समंदर था, अंगद के बल की कोई सीमा थोड़ी है। प्रभु थोड़ा मुस्कुरा गए जब अंगद जी ने बात की। प्रभु को लगा इसको युवराज बनाया, उसकी बात कविता में कहता है, सार भाग ससिकर हरि लीना, मानो मेरा भी राज्य हर गया जैसे। चलो ठीक है। अब देखो, जिसका अधिकार हो उसको वो वस्तु ना मिले तो हृदय में छेद तो हो ही जाता है। तो अंगद ने ऐसा अनुमान भी किया होगा, तो स्वाभाविक ही है वो अनुमान। चलो अब हनुमान जी के बोलने की बारी थी, पर प्रभु ने देखा, अभी हनुमान जी नहीं बोले, प्रभु ने देखा मैंने तो चंद्रमा के दोष पूछे थे, मैंने ये पूछा कि ये काला धब्बा क्या है, और इन लोगों ने तो ऐसी बात बताई कि इसमें एक भी बात ऐसी नहीं निकल के आई कि ये चंद्रमा का दोष है। सुग्रीव जी ने कह दिया पृथ्वी की परछाई पड़ रही है, चंद्रमा तो निर्मल है दर्पण की तरह, हमने तो कुछ पूछा था।
विभीषण जी ने भी कह दिया ये चोट खाया हुआ है, इसका क्या दोष है, इसको तो किसी ने मारा है। अरे मैं तो चंद्रमा का दोष पूछ रहा हूँ, ये काला धब्बा क्या है। सब अपने अपने दिल में जो बात है उसी को कहते। अंगद को लगता है सार भागी छीन लिया गया इसका, ये भी दोष नहीं बताता, चंद्रमा की तरफ चला गया। ये सब मिलके दीन दुखी बनके चंद्रमा को तो निर्दोष बताते हैं। प्रभु को लगा कि भाई कविता मेरे मत के अनुकूल तो हुई नहीं। तो बीच में ही हनुमान जी बोलते, उससे पहले बीच में ही प्रभु ने ही, कम से कम उनको लगा हनुमान जी बचे हैं, कम से कम इनको तो अपने मत के अनुकूल कर लूं। प्रभु पहले ही बोल पड़े, प्रभु कह गरल बंधु ससकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। अब प्रभु ने बताया कि मेरे हिसाब से, मेरे विचार से चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। प्रभु पहले कहते हैं ये जो चंद्रमा है ये विष का भाई है ना। ये चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुआ, विष भी समुद्र मंथन में प्रकट हुआ है, तो दोनों भाई भाई हो गए, दोनों के जनक हो गए, समुद्र दोनों के पिता हो गए। तो प्रभु कहते हैं कि चंद्रमा में तो विष इसका भाई है। भाई जानकर देखो, चंद्रमा में अमृत है और इसका भाई विष है, फिर भी विष होकर भी इसको अपने भाई से कितना प्यार है, उसने अपने हृदय में अपने भाई को स्थान दिया। तो इसका भाई जो विष है ना, यही काले धब्बे के रूप में चंद्रमा में दिखता है। मानो प्रभु ये भी कह रहे हैं मेरा भी तो भाई लक्ष्मण है, जो मुझे बड़ा प्यारा है, अतिशय प्यारा है लक्ष्मण, तो चंद्रमा को उसका भाई विष ही क्यों ना हो, प्यारा तो होगा ही। इसलिए चंद्रमा में अमृत भले ही हो, उस विष के भाई को भी उसने अपने हृदय में स्थान दिया, और दिया तो फिर तो विष है, काला धब्बा ही छोड़ेगा। पर प्रभु ने एक बात उसमें और जोड़ दी, अपनी भी बात जोड़ दी, विष संजुत कर निकर पसारी। ये चंद्रमा में जब विष पहुंच गया इसका भाई इसके हृदय में, तो ये चंद्रमा विष की भी किरणें फैलाता है। तो विष की किरणें किसके पास पहुंची हैं, जो भी रही हैं, स्त्री पुरुष। मानो प्रभु ने अपने को उसमें जोड़ लिया कि सबको तो शीतलता मालूम पड़ती होगी चंद्रमा को, मुझे तो ये चंद्रमा मेरे हृदय को जलाता है। तुम लोग को अमृत मिल रहा है चंद्रमा का, मुझे तो चंद्रमा विष भेजता है, विष से युक्त किरणें भेजता है मेरे हृदय। जारत बिरह बंत नर नारी। और जैसे ही प्रभु ने इतना कहा, लक्ष्मण हनुमान जी महाराज घबरा गए। क्यों? हाथ में बाण था, सहज बात हो रही है, कविताएं हो रही हैं, हनुमान जी घबरा गए। हनुमान जी सोचे कैसा अपूर्व रहस्य प्रकट करते हैं। गुणातीत प्रभु हैं, भक्त की मंडली में माधुर्य के लिए दिखलाना चाहते हैं, मानो इनको कोई साधारण मनुष्य जैसा राजा कोई समझे। कहते हैं मैं विरही हूं, चंद्रमा मुझे दाहक की तरह जला रहा है। हनुमान जी को लगा कि मेरे स्वामी नर चरित्र के द्वारा अपने दासों में मिल जाना चाहते हैं, हम लोगों में ही मिल जाना चाहते हैं, कि जैसे तुम लोग को कुछ लगता है तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। सबने अपना अपना दुख ही तो व्यक्त किया था अपनी अपनी कविता में, तो प्रभु ने भी अपना दुख व्यक्त कर दिया, मुझे भी जलाता है ये। मानो प्रभु कहना चाहते हो कि जो दीन है भाई उनके लिए चंद्रमा बड़ा दुखदाई है। अब 5वां नंबर तो हनुमान जी का था। उनको तो लगा ये बड़ा ही गूढ़ प्रसंग उपस्थित हो गया। इधर प्रभु हाथ में बाण सुधार रहे हैं, उधर चंद्रमा की ओर दोष की दृष्टि प्रभु की पड़ गई। लगता है स्वामी शायद अपनी सेना को ऐश्वर्य दिखलाकर कुछ निर्भय करने के लिए इस बाण से कहीं असली चंद्रमा को ही न मार दें, और फिर इसको ज्यों का त्यों बना भी तो देंगे। इनका ऐश्वर्य ऐसा है, दोष दिखाते हैं चंद्रमा में, तो कहीं इस चंद्रमा को ही न मार दें। मारेंगे तो चंद्रमा पर पूरी बानर सेना इनका ऐश्वर्य देखेगी, और फिर ये चंद्रमा को सुधार लेंगे। मेरे प्रभु सर्वसमर्थ हैं, इनकी शक्ति असंभव को संभव करने की, संभव को असंभव करने की है, क्योंकि इनका तो स्वभाव है शुरू से। वेद कह रहे हैं असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी दैवीय विभूतियों की रक्षा करनी होती है, राम जी के जन्म का कारण होता है अवतार का। तो जो देवताओं की रक्षा करते हैं, चंद्रमा भी तो एक देव है, उस पर अस्त्र चलाना क्या उचित होगा? नहीं नहीं, मेरे प्रभु ऐसा कभी नहीं कर सकते। हनुमान जी अभी विचार ही कर रहे हैं, अभी कुछ बोला नहीं है। वास्तव में मेरे प्रभु हम सब मंत्रियों और सेवकों की बुद्धि की परीक्षा कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे स्वामी की ये भी एक मर्यादा की लीला ही करके वो दिखला रहे हैं। मानो कहना चाहते हैं कि हम भी तो देखें मंत्री अपने राजा को किस प्रकार उचित मंत्रणा दे देकर यथार्थ कार्य कराते हैं, इसलिए मुझे भी अब राय देनी चाहिए। ऐसी राय दूं जिससे चंद्रमा बिल्कुल निर्दोष सिद्ध हो जाए और मेरे प्रभु भी प्रसन्न हो जाएं। भाई किसी को दंड मिलना हो और उसको दंड से कोई बचा ले तो राजा तो प्रसन्न होगा। तो हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधु उर बसती सोई श्यामता अभास। मेरे प्रभु, मेरे विचार में तो ये जो शशि है ना, चंद्रमा, या आपका बड़ा प्यारा दास है, क्योंकि देवता है ना। कहते हैं आपका बड़ा प्यारा दास है और आपकी ये जो मधुर मनोहर मूर्ति है उसके हृदय में बस रही है। आपका स्वरूप तो सांवरा सांवरा है, इसलिए ये चंद्रमा भी, यही श्यामता, आपकी जो श्यामता है, ये चंद्रमा के भीतर दिखाई देती है। तो हनुमान जी भी अपनी भी बात कर रहे हैं दिल की, इन्होंने भी दिल की बात की। क्यों? इनका दिल ही क्या है? जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर। गोस्वामी जी ने बालकांड के आरंभ में ही जब हनुमान जी का वंदन किया तो ये बात कही, जासु हृदय, हनुमान जी के हृदय में तो प्रभु विराजते हैं। सबने अपने दिल की बात की, चोट की बात की, पृथ्वी की बात की, और किसी ने कहा मारा, किसी ने कहा मेरा छीन लिया। तो हनुमान जी ने भी दिल की बात की, उनके दिल में प्रभु श्री राम। उन्होंने कह दिया चंद्रमा भी आपका बड़ा प्यारा दास है और आपकी मधुर मधुर मनोहर मूर्ति, दिव्याति दिव्य आपका जो सौंदर्य है वो चंद्रमा के हृदय में है वो मूर्ति, इसलिए ये श्यामता दिखती है। हनुमान जी के भी हृदय में तो सदा ही राम जी बसते हैं। तो हनुमान जी के कहे के अनुसार चंद्रमा तो प्रभु का दास सिद्ध हो गया, तो उसकी रक्षा भी हो गई। अस्त्र प्रयोग करने की कोई बात तो बची ही नहीं वहां पर। और जो दोष था चंद्रदेव का वो भी दूर हो गया। दोष क्या था? दोष का आभास था, वो भी दूर कर दिया उन्होंने, जिससे प्रभु को भी प्रसन्न होकर हंस पड़ने के सिवाय और कुछ कहते नहीं बना। पवन तनय के बचन सुने, बेहसे राम सुजान। ठठा कर प्रभु हंस दिए। कैसी बात इसने की, दंड देने से बचा लिया इसको, पर हाथ में बाण है, ये लक्ष्मण जी देख रहे हैं। मेरे नाथ, मेरे महान अग्रज लंका आ गए हैं, हाथ में बाण है, अंधेरा हो रहा है, हो चुका है। पवन तनय के बचन सुने, बेहसे राम सुजान। ठठाकर हंसे। और अभी तो पूर्व दिशा में सबको चंद्रमा दिखाया था, अब सीधे प्रभु दक्षिण दिशा की ओर देखे हैं। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। विभीषण जी से बोले दक्षिण दिशा की ओर। क्या था दक्षिण दिशा में? देखो विभीषण दक्षिण आशा, आशा कहते हैं दिशा को। देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोरा। क्या बरसात होने वाली है? पूरब से सीधे दक्षिण दिशा की ओर प्रभु ने देखा। पूर्व दिशा से सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। सहज देखा, लेटे ही हैं। बात यह, लंका का जो तीसरा शिखर था उसकी ओर प्रभु ने देखा, वो दक्षिण दिशा में था। उस चांदी के शिखर पर रावण की मल्ल युद्ध की भूमि अखाड़ा थी। भवन महल था एक, उसके भीतर नाच गान ये सब चलता था, रावण की तरह तरह की स्तुतियां। सारा शिखर घेर कर प्रेक्षागार की तरह बना लिया। चारों ओर बैठने के स्थान सीढ़ियों की भांति खूब बढ़िया। मल्ल युद्ध की भूमि भी है, नाम ही अखाड़ा।
रावण वहां पहुंचा तो दुंदुभियां बजने लगी। प्रभु को लगा बादल गरज रहे हैं। अत्यंत विशाल मेघवर्ण, बिल्कुल घनघोर बादल की तरह रावण के सिर पे महाछत्र लगा था। अब हम कल्पना करें वो महाछत्र कैसा होगा। एक तो रावण का शरीर कैसा होगा, कितना भारी, कितना विशाल, कोई काजल का पहाड़ ही था। ऊपर से 20 हाथ, 20 पैर, 10 मुख, और मुख में जो मुख हैं, कान के छेद हैं, नासिका के छेद हैं, तो गुफाओं की तरह लगते थे। और उस रावण के सिर पे जब छत्र चढ़ेगा तो घुमड़ते बादलों की तरह नहीं होगा तो छत्र कैसा होगा भाई। उस महाछत्र के नीचे सिंहासन पर वो दशग्रीव वो मंदोदरी के साथ बैठ गया। अब बड़े बड़े बाजे बजाए जा रहे हैं, गंभीर ध्वनि हो रही है। मल्ल युद्ध की भूमि में राक्षस मल्ल उतरने लगे। जो मल्ल युद्ध के लिए आते पहले उस रंगशाला का पूजन करते। मानो ये सभा तो रोज जुड़ती थी, पर आज इतना प्रबल शत्रु, श्री राम जैसा उसके लिए शत्रु, और वो भी सुवेल पर्वत पे लंका में आ गया। और ये मानो अपने लंका के राक्षसों को सबको दिखाना चाहता है कि वो रावण कितना निश्चिंत है। कोई भी बानर वालों की सेना आवे, कोई तपस्वी आवे, रावण को कोई भय थोड़ी है। रावण कितना निश्चिंत है, रावण को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके भय को दूर करना चाहता था। मानो सुबेल पर उतरी वो बानर सेना की अवमानना करके सहज मनोरंजन में शामिल होके बैठा हुआ है। और चांदनी तो इतनी है मानो कोई पूर्णिमा ही है। और प्रभु तो सुबेल पर्वत के शिखर पर पत्तों की शैया पर विश्राम कर रहे थे। चरण सेवा चल रही है, बड़ी कोमलता से चरण दबा रहे हैं अंगद जी, हनुमान जी। विभीषण जी, सुग्रीव जी मस्तक के समीप ही बैठे हैं। लक्ष्मण जी थोड़े पीछे हैं। जामवंत, नल, नील जैसे जो महान बानर है ना, बड़े बलशाली, व्यूहबद्ध करने लगे। रात को ही सावधान रहना है, क्यों? राक्षसों का बल प्रदोष काल पाके बहुत बढ़ जाता है। रात्रि होते ही ना इन राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है, तो सब बहुत सावधान है अंधेरा होने के बाद से ही। और वो सारी व्यवस्था जामवंत जी देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु तो सहज ही इस समय आराम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सहज। असंख्य बानरों का दल सब फलाहार कर चुके हैं, रात्रि को सब विश्राम करना चाहते हैं। सुग्रीव जी पहले ही कह दिए थे कि रात्रि में महाराज ये बानर तो, हम बानर तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो विभीषण जी से दक्षिण दिशा की ओर जब प्रभु ने देखा, और प्रभु को उधर देखा तो प्रभु ने विभीषण जी से कहा, मित्र, लगता है कि हम सबको आज सुबेल पर्वत की गुफा के भीतर रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। प्रभु का स्वर बड़ा गंभीर था, क्योंकि जो ध्वनि आई तो प्रभु ने दक्षिण दिशा की ओर सिर उठाया, दक्षिण की ओर देखा था। उधर दक्षिण घटा उठती हुई दिख रही थी दक्षिण में, और मानो बिजली भी चमक रही है। बिजली की चमक भी झलकने लगी। विभीषण जी ने प्रभु से कहा, विभीषण जी प्रभु से कहते हैं, देव, वो जो उठते हुए दिखते हैं मेघ के समान, वो मेघ नहीं है। बड़े विनम्रता से विभीषण जी कह रहे हैं प्रभु से। प्रभु तो बड़े गंभीर हैं। दक्षिण दिशा में बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, बिजली चमक रही है। अब हम लोग को सुबेल की गुफा में घुसकर रात को विश्राम करना पड़ेगा। बड़ी भारी बरसात मानो होने वाली है। सब लोग सावधान हो जाओ, सेना को सावधान करो, व्यवस्था में लगो। मानो ऐसे प्रभु कह रहे हैं। देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनी उपल कठोरा। देख के तो घटाओं को ऐसा लग रहा है बरसात भी होगी तो पत्थरों की होगी। बादल बड़े क्रूर दिख रहे हैं। गुफाओं की ओर देखो, रात्रि में विश्राम करना है। विभीषण जी उत्तर देते हैं, एक कृपालु, ये न तो बिजली है न बादलों की घटाएं हैं, तो फिर
बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि प्रभु वहां पे एक चांदी का शिखर है, त्रिकूट का तीसरा, एक पर आप बैठे हैं, एक पर लंका बसी है बीच में, और एक तरफ ये जो चांदी वाला शिखर है रजत का, ये दशग्रीव की मल्लशाला है। लगता है वो दशग्रीव वहां पहुंच गया है, क्योंकि उसका जो महाछत्र है उसके मस्तक पर लगता है, वो महाछत्र ऐसा ही है, दूर से घुमड़ते बादलों सा दिखता है, बहुत विशाल है, आकाश से जा लगता है, इतना बड़ा छत्र उसके सिर पर आता है। प्रभु सुन रहे थे, थोड़ा सबको विचित्र लग रहा था। विभीषण जी कहते हैं प्रभु लंका के शिखर पर रावण नृत्य देख रहा है, और ये उसका राज छत्र है जो उमड़े हुए बादलों के समान आपको मालूम पड़ता है, घनघोर घटा की तरह। प्रभु तो मानो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार ऐसी कोई बात सुन रहे हो। लीला पुरुषोत्तम है जी, क्या करें। बिजली भी तो रह रहे के चमक रही है। विभीषण जी ने कहा प्रभु महारानी मंदोदरी के कान का कर्णफूल है, श्रवण ताटंका, वो उनकी कान का जो कर्णफूल है वो हिल रहा है, उसकी चमक ऐसी है तो आपको लगता है बिजली कड़क रही है। क्या तुमको बादलों की गर्जना सुनाई नहीं पड़ती धीरे धीरे? विभीषण जी ने कहा नाथ रावण के उस नृत्यशाला में मृदंग बज रहे हैं, मीठी मीठी ध्वनि से, मृदंग की ध्वनि ही मेघ की गर्जना की तरह आपको मालूम पड़ रही है। उतरती हुई घटा का वर्ण दिख रहा है, वो महाछत्र है, विद्युत के समान, बिजली के समान महारानी मय सुता के कर्ण कुंडल झलमला रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा आगे बढ़े। दशग्रीव का ऐसा दर्प प्रदर्शन, दशग्रीव अपने अभिमान का प्रदर्शन कर रहा है, ये अभिमानी है, बहुत बड़ा अभिमानी है। आगे आए। प्रभु के हाथों में तो केवल बाण था ना, लक्ष्मण जी ने धनुष जो बाएं रखा था उठा के प्रभु के हाथ में दे दिया। नाथ मानो अब बाण को चढ़ाओ। कुछ कहा नहीं, लक्ष्मण जी सेवक हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो बाईं ओर धनुष रखा था उठा के प्रभु के हाथ में दे दिया। और क्या कहते हैं, हे मेरे महान अग्रज, आपके हाथों से लक्ष्य भेद कैसे होता है, लक्ष्य भेद की कैसी कुशलता आपके हाथ में है, जरा इन राक्षसों को भी देखनी चाहिए, पता तो पड़े कि आप आ गए हैं। और कुछ नहीं कहा लक्ष्मण जी ने, इससे क्या करना है, धनुष दे दिया। प्रभु तो बड़े कोमल चित्त के हैं, वात्सल्य उमड़ आया। यही लक्ष्मण जी बहुत परेशान थे जब 3 दिन का समय दिया समंदर को। मंत्र ने यह लक्ष्मण के भावा, तो प्रभु को लगा कुछ कहता है, आखिर सेवक है, कभी इसकी भी बात तुरंत सुननी चाहिए। प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर, उनके मुख की ओर देखा। प्रभु कहते हैं अच्छा। उठ के बैठे थोड़े ही, खड़े थोड़े ही हुए प्रभु, पूरा लेटे थे, थोड़ा सा उठ गए, मानो थोड़ा सिर उठा लिया। धनुष के लिए लेटे ही हैं, बैठे भी नहीं हैं, थोड़ा सिर उठाया और पल्लव शैया पर थोड़ा सा बैठ के धनुष के ऊपर जा सज गई। पर आज उस जा में इतनी टंकार नहीं हुई, क्योंकि वानरों की सेना है, इनको बहरा करके मारना थोड़ा ही है। शत्रु सामने होता है तो प्रभु टंकार करते हैं, उस जा को एक बार खींच देते हैं, छू देते हैं। और बाण तो हाथ में था ही, प्रभु ने चढ़ाया और वो जो रजत शिखर था उसकी ओर प्रभु ने छोड़ दिया। प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। पहले तो प्रभु मुस्कुरा गए, कितना अभिमानी है, इतना प्रबल शत्रु सिर पर है और ये नाच गाना देख रहा है। तो ठीक है, प्रभु ने बाण छोड़ दिया। और सहज ही वो जो धनुष पे जा चढ़ाई थी ना प्रभु ने, तुरंत ही लक्ष्मण जी को धनुष पकड़ा दिया कि इसकी जा अब उतार दो, इसकी रस्सी उतार दो। अब
लेकिन जब तक लक्ष्मण जी को धनुष देते तब तक वो जो बादलों की गर्जना हो रही थी, बिजली की चमक हो रही थी, वो बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे थे, सब शांत हो चुका था, वहां कुछ नहीं था। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत महि परे मरम न को जान। अस कौतुक करी राम सर प्रभिसे आय निशंग, रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। प्रभु ने तो बस धनुष दे दिया, बाण छोड़ते ही लक्ष्मण जी को जा उतारो, उतने में सारी आवाज बंद, सारे दृश्य बंद। हुआ क्या? इस बीच हुआ क्या? वो जो घटाकार महाछत्र था और बिजली की चमक के समान, वो बिजली की चमक, वो सब अदृश्य हो गए। सबने देखा कि वो बाण तो लौटकर तुरंत ही प्रभु के त्रोण में फिर से घुस गया, प्रवेश कर गया। जो बाण निकला था वो लौट आया और झटपट लौट आया। पर उधर रजत के शिखर पर मल्लशाला में बैठे लंका के मंत्री, शूर, सेनापति, किसी की भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तो हुआ क्या था? वो बाण गया, वो बाण किसी को दिखा नहीं। उस बाण ने उस दशग्रीव रावण के महाछत्र को काट दिया। 10 सिर पे जो 10 मुकुट लगा के रावण बैठा था, वो सारे मुकुट कटकर पृथ्वी पर गिर गए। ये दूसरा काम था बाण का। और तीसरा काम इस बाण ने क्या किया? महारानी मंदोदरी के दोनों जो ज्योतिर्मय मणियों के कुंडल थे, वो नीचे गिर पड़े। तो एक बाण ने प्रभु के 3 काम किए और किसी ने देखा भी नहीं। न तो कोई भूकंप आया किसी को पता चले, न कोई अस्त्र शस्त्र आता जाता दिखा। बस रावण के 10 मुकुट कट के गिर गए, छत्र कट के टूट के नीचे गिर गया, मंदोदरी जी के कान के जो कर्णफूल थे वो धरती पर गिर गए। क्या हुआ? अशुभ, अशुभ शकुन दिखता है। सबसे पहले मंदोदरी चौंक गई। उनका हाथ जो था अपने कानों पर गया, तो कान को तो कुछ भी हानि नहीं हुई थी, रावण का एक बाल भी नहीं टूटा था, केवल मुकुट गिरे थे। क्या घुमावदार बाण प्रभु ने छोड़ा होगा, और उसको किसी ने देखा भी नहीं। अब वो राक्षस कैसे सोचे? ना भूकंप आया, ना अस्त्र शस्त्र आया गिरा, कुछ नहीं हुआ, ना कोई वज्र गिर रहा है। ये दोनों कान के कर्ण फूल कैसे गिर गए? सारे मुकुट रावण के गिर गए, छत्र कट के टूट के गिर गया। ये तो बड़ा भारी अपशकुन हो गया। सब थर्रा गए। अरे कुछ दिखता तो आदमी सोचता। मंदोदरी सबसे पहले चौंकी, दोनों हाथ कान पर लगाए। मंत्री था, उसने उठाकर कुंडल अपने हाथ से बड़े आदर से महारानी मंदोदरी को दिए। लेकिन अब वो पहले जैसे पहनने योग्य नहीं थे, क्योंकि उनको जैसे भी पहनते होंगे पहनने का आधार ही टूट गया था। पर कान को कोई क्षति नहीं हुई थी, लेश मात्र एक रोआ भी नहीं हिला था, न तो रावण का न मंदोदरी जी का। ये 3 काम करके बाण तो वापस आ गया प्रभु के निशंक में। प्रभु थोड़ा सा बैठे नहीं थे, लेटे ही थे, फिर और आराम से लेट गए। लक्ष्मण जी महाराज को धनुष दे दिया, जा उतार दो। पर वहां तो ऐसी हलचल हो गई, छत्र दंड कटके गिर गया, महाछत्र भूमि पे गिर पड़ा चुका था। दशग्रीव रावण अपने मुकुट स्वयं झुककर उठाता और अपने सिर पर लगा लिया। रावण ने देखा कि सब लोग डर गए हैं बहुत ज्यादा, तो बात करने में तो बहुत निपुण है। कहता है, आशंका सबकी व्यर्थ है। सबको भयभीत देखा रावण ने तो अट्टहास किया। देखो ना कितना अभिमानी दुष्ट है, इसकी दुष्टता कितनी है। अट्टहास करके हंसता है, कहता है तुम लोग जो आशंका करते हो व्यर्थ है ये सब। अरे मेरे जब मस्तक गिरते थे शिव जी के चरणों में तो वरदान मिलते थे, आज मुकुट गिरा तो कोई शुभ सूचक ही होगा। तुम लोग व्यर्थ आशंका मत करो। मेरे तो सिर कटते थे तो भी वरदान मिलता था, मुझे कोई वरदान मिलने वाला है। आज मुकुट अपने आप गिरे हैं, उठा के सजा लिया अपने को उसने। 10 मुकुट उठाए और उसने लगा लिए। बाण किसी ने नहीं देखा, न भूकंप है न आंधी है, कुछ कारण नहीं समझ आ रहा है। पर इस बात को जब मंदोदरी जी ने सुना कि रावण अभी भी कितने अभिमान से बोलता है, उनके चित्त को कोई आश्वासन नहीं मिला। गाजा बाजा अपने आप बंद हो गया। मंदोदरी जी खड़ी हो गई और उन्होंने सबके बीच में कहा, मैं इस असुरक्षित स्थान पर अब और नहीं बैठ सकती। क्योंकि कर्ण फूल का गिरना तो ये बताता है कि भाई अब तो सौभाग्य सुरक्षित नहीं है। उनको लग गया ये रावण मरने वाला है, पर ये समझता नहीं है।
वो उठ गई, जब वो उठी तो सारे बाजे बजने बंद हो गए। वो कहती इस असुरक्षित स्थान पर मैं नहीं बैठ, यही बहुत बड़ी बात हुई कि जहां रावण हो वहां उसकी रानी मंदोदरी कहती ये स्थान असुरक्षित है, मैं नहीं बैठूंगी। उठ के मंदोदरी चल पड़ी। महारानी उठी तो उनके सम्मान में सब उठ गए, उठना पड़ा। रावण भी विवश हो गया, क्योंकि डर तो सब गए ही थे। और रावण की बात से मंदोदरी जी ने कोई भाव ही नहीं दिया रावण की उस बात पर। वो तो अपना चल गई कि असुरक्षित स्थान है। जब महारानी कहेगी स्थान असुरक्षित है तो राक्षस तो डरेंगे ही। तो रावण भी विवश हो गया, वो भी उठा, कहता है आज की ये जो क्रीड़ा है यहीं पर इस सबको विश्राम दो, आज की सभा पूरी। क्यों? उसको अपनी महारानी का साथ देना पड़ा। क्यों? महारानी मंदोदरी बहुत भयभीत थी। अंतःपुर तक गया, अपने निज कक्ष तक मंदोदरी जी के साथ। उसको रावण को लगा इस समय इसको समझाना बहुत आवश्यक है एकांत में जाके, क्योंकि वो बार बार रावण को समझाती थी कि उनसे बैर मत करो, उनसे बैर मत करो, वो मनुष्य नहीं है। तो रावण भी भयभीत है भाई, डरा हुआ तो है, पर सबको भय प्रकट होने देता नहीं है रावण। अपने को बड़ा अभिमानी तो है ही, पर सभा तो आज स्थगित हो गई। तो क्षण में बानरों की जो सेना थी भाई, उन्होंने भी तो देखा कि जो बाण प्रभु हाथ में सुधार रहे थे उसी को छोड़ा, धनुष पर संधान कर दिया। और एक ही बाण से छत्र कट के गिर गया, उधर कर्णफूल टूट के गिर गए, और रावण के सब मुकुट कट के गिर गए, और बाण लौट आया। अरे इन बानर भालुओं की सेना ने तो पहली बार राम जी के बाण का नमूना देखा कि हमारे स्वामी ऐसा बाण चलाते हैं। इतना उत्साह, इतनी जय जयकार। लौटकर तरकस में आया बाण, क्या ऐसा भी बाण चलता है जो लौटकर तरकस में आ जाता है? पर रावण की सभा तो वहां तो जो रस था वो रस भंग हो ही गया, इसलिए बड़ी भयभीत हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अस कौतुक कर राम सर प्रभ से आय निशंग, रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। मानो रावण पर स्वामी का, प्रभु श्री राम का पहला बार हुआ उसी सुबेल पर्वत से रात्रि में ही। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए तो नाम बोलो, वाणी को विराम दिया जाए। समय हुआ। सीताराम सीताराम सीताराम।